बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, ये क्या चीज़ है कि आप जानते हैं? इसको कचनार कहते हैं। देखने में ये जितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है उससे ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में होती है। ये बाहर के मौसम में आती है। इसका कॉम्बिनेशन गोश्त, कीमे या फिर चिकन के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ये टेस्टी बनती है कि आप खुद खा के बोलेंगे कि ओए होए 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 होए, कहाँ से आई है ये रेसिपी, किसने बनाई है ये रेसिपी और कैसे बनाई है ये रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनी तो मेरा जिम्मा ओशपोश। तो सबसे पहले आपने कचनार को साफ कर लेना है, अच्छे तरीके से डंडियाँ इसकी अलग कर देनी है और इस तरह ये कली सी रह जाती है। हमें यही चाहिए होगा, जो हार्ड डंडियाँ होती हैं वो हमने डिस्कार्ड कर देनी है। तो ये तकरीबन आधा किलो जितनी कचनार है, इसको मैंने साफ करके धो के रख लिया है और इसको मैं मटन के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी और मीट का यूज़ भी कर सकते हैं, कीमे का या फिर चिकन का। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम जितना मटन लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें कटे हुए टमाटर और गार्लिक के कुछ क्लोव्स, यानी एक जो पूरी लहसुन की पोथी थी वो मैंने छील ली थी, जिसके अंदर 8-10 जवे थे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली गोश्त गलेगा तो ये भी गल जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर और 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं डाल दूंगी मिर्चें, जो तकरीबन 1/4 टीस्पून है। मिर्चें कुटी हुई बहुत तीखी होती हैं, इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रेड मिर्च पाउडर भी जाएगा थोड़ा सा, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून ही है। उसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। और बाद में डाल देंगे हम पानी, जो तकरीबन 1.5 गिलास है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। मटन जो है ये वैसे तो 18 मिनट में गल जाता है अच्छे तरीके से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ही कुछ ऐसा होता है जो जल्दी चीज़ों को नहीं गलाता, या फिर मटन जो है वो बकरा बुजुर्ग होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका मटन कब गलता है। तो जब मटन टेंडर हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको घी डाल के भून लेंगे। तो आपने देखा कि जो है ये पानी बहुत कम रह गया है, मटन भी टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको भून लेंगे और मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने आधा कप इसके अंदर घी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनते भूनते साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा पाउडर। दोनों चीज़ें भुनी और कुटी हुई हैं। और उसके बाद मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर देती है और मटन की डिशेस में इसको मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो भुनाई के दौरान अगर आप डालेंगे तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमने तब तक भून लेना जब तक घी सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, मसाला अच्छा सा भुन चुका है, घी भी सेपरेट हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर कचनार। और कचनार कुछ लोग जो है ये फ्राई करके भी ऐड करते हैं, लेकिन बिलीव मी, फ्राई करने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा झटपट भी बन जाता है। तो हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसको गोश्त के साथ ही भून लेना है, हम इसको अलग से भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है इसका कलर और ज़्यादा फ्रेश ग्रीन और मज़े का लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह मज़े का बनता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कचनार को भी ऐड किया है, इसको गलाना है। हमने 1/2 कप जितना पानी ऐड किया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अदरवाइज़ अगर ये कचनार जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, घुल जाएंगे, तो उसकी डिश की लुक अच्छी नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आप कचनार का हलवा खा रहे हो। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो बस ये 2 मिनट के लिए मैंने इसका लिड बंद किया था और आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से घी भी सेपरेट हो चुका है, कचनार हमारी गल चुकी है। आपको इसके कलर से भी आइडिया हो रहा होगा। तो बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी ये डिश बन जाती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया जी फ्रेश धनिया, जो मैंने काट के रखा हुआ था। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना है, होममेड है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि मैंने कैसे बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा झटपट और क्विक से हमारी रेसिपी तैयार है। इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यमी, डिलीशियस और मज़ेदार सी हमारी मटन कचनार गोश्त की रेसिपी बनके रेडी है, जो बेहद ज़्यादा आसान है। आपने देखा कितनी झटपट बन गई, बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है। और वैसे भी जो चीज़ें मौसमी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनको ज़रूर खाया करें, उनमें बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको मेरे चैनल पे ज़बरदस्त सी आलू गोश्त की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मटर गोश्त की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ग्रीन चने जैसे कि उनका भी आजकल सीज़न है उसकी रेसिपी है। अभी रिसेंटली मैंने करेले कीमा की रेसिपी अपलोड की है, करेले गोश्त की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे।
ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।